गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अपन जिस सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे, जिस विषय की अपन वार्तालाप कर रहे थे, वो अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। और इस पॉलिटिकल साइंस में अपन ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो चर्चा कर रहे थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ थे। यस, यूएनओ था, यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपन चर्चा कर रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जहाँ अपन ने यूएनओ के बारे में कुछ चर्चा की थी। और यूएनओ के संबंध में मैंने सिद्धांत बताए थे कि समस्त छोटे बड़े राष्ट्रों की समानता का, सर्वोच्चता का एक सिद्धांत है, वही यूएनओ का क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। क्योंकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ का जो गठन हुआ था वो अपन ने कल चर्चा की थी कि 24 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ का क्या हुआ था? गठन हुआ था, या फिर इसको कह दूं मैं, स्थापना की गई थी। यानी कभी भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। फिर अपन ने बात की इसके सिद्धांतों में, देखा अपन ने जिसके सदस्य थे मूल रूप से 51 की बात करें, और वर्तमान में 193 सदस्य हैं। 192 पूर्वी तिमोर था और 193 नंबर पे दक्षिणी सूडान था। इसमें यूएनओ के जो सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की अपन ने चर्चा की, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी वो कैसे करेगा? शांतिपूर्ण तरीके से ही करेगा। और सभी सदस्य राष्ट्र चार्टर पर दायित्व का पालन करेंगे। जो सदस्य बन जाएंगे वो कभी भी क्या नहीं करेंगे? चार्टर का उल्लंघन नहीं करेंगे। विश्व में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए ही कार्य करेंगे। फिर अपन ने चर्चा की थी प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था यूएनओ है, यूएनओ के अपन ने 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से अपन ने एक अंग की क्या कर ली थी? चर्चा कर ली थी। 6 अंग हैं यूएनओ के। सबसे पहले मैंने कहा था महासभा, जनरल असेंबली, इसकी अपन ने क्या कर ली है? चर्चा कर चुके हैं। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा, जो दूसरे नाम पर है, उस संस्था का नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? यूएनओ का अंग मानी जाती है। तीसरी है प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक व आर्थिक परिषद है। सामाजिक व आर्थिक परिषद की बात करूँगा। चौथे नंबर पर जो मैं बात करूंगा वो न्यास परिषद की बात करूंगा, न्यास परिषद। और आगे मैं 5वें नंबर पे जिसकी बात करना चाहूंगा वो होगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर पहले सचिवालय की चर्चा करेंगे, और 6 नंबर पर चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जो जस्टिस है होता है, उसके लिए। तो मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों ये 6 अंग हैं जो यूएनओ के हैं, और 6 अंगों में से यहाँ पर अपन जो चर्चा कर चुके हैं वो महासभा की कर चुके हैं। मैंने कहा था इस महासभा में जो सदस्य संख्या है वो 193 राष्ट्र इस महासभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 193 सदस्यों में इनमें से महासभा में से सभी राष्ट्रों की सहमति से वोटिंग पावर के माध्यम से क्या होता है? एक पद होता है, उसका बड़ा ही महत्व रहता है। उसे कहते हैं महासचिव। क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। इस महासचिव की नियुक्ति की जाती है। मैंने कहा अब तक 9 व्यक्ति क्या बन चुके हैं? महासचिव बन चुके हैं। पहला महासचिव की जो चर्चा की थी, मैंने कहा था ट्रिगवेली नामक व्यक्ति क्या बना था? जो नॉर्वे का था वो क्या बना था? सदस्य, यानी इसका बनने के बाद महासचिव बना था। उसके बाद लोग होमरसेल्ड बने, उसके बाद यूथॉन्ट बने, उसके बाद
कुर्तवालदीन बने, उसके बाद पीजी कुडियार बने, उसके बाद बुतरस गाली बने, उसके बाद कोफी अनान बने, उसके बाद 8वें नंबर पे बान की मून बने और वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं 2017 से क्या हैं, इसके महासचिव हैं, इसकी देखभाल करते हैं। अब मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, जो चर्चा करूंगा मैं किसकी, वो बात करूंगा सिक्योरिटी काउंसिल की या सुरक्षा परिषद की। किसकी बात करूंगा? सुरक्षा परिषद की। आपको सबको पता है कि मैंने बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस सुरक्षा परिषद को मैं बता तो यह एक केंद्रीय धुरी है। यूएनओ में अपना कौन सा स्थान रखती है? मैंने कहा ये विश्व में यूएनओ की स्थापना ही क्या हुई है? शांति के लिए हुई है। शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की क्या हुई है? स्थापना हुई है। इसलिए इसको केंद्रीय धुरी की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। यानी सुरक्षा परिषद को केंद्रीय धुरी कहा जाता है। मैं दूसरी बात बताऊं कि एक विद्वान थे बड़े ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है डेविड क्रुशमैन। डेविड क्रुशमैन ने क्या कहा है? डेविड क्रुशमैन ने इस यूएनओ को क्या कहा है, यानी यूएनओ को क्या मानते हैं डेविड क्रुशमैन? डेविड क्रुशमैन ने दुनिया का पुलिसमैन माना है। पुलिस वाला जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखता है, वैसे ही दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है भाई? यूएनओ का कार्य है। इसलिए डेविड क्रुशमैन ने क्या कहा है? इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सिगरिड अर्ने ने क्या कहा है? इस सुरक्षा परिषद में कहा है कि जो यूएनओ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल कार्य करने वाली जो है संस्था या अंग, वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसलिए अर्ने ने इसको बिजली घर कहा है कि यहाँ से ही क्या होती है? मैन पावर चालू होती है। बिजली घर की क्या दी है? संज्ञा दी है। और पार्मर और पाकिंस ने, अमेरिकी विचारक पार्मर पाकिंस ने क्या कहा है यूएनओ को? यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद, इसकी क्या कहा है? कुंजी की संज्ञा दी है कि ये सुरक्षा परिषद है, वो यूएनओ में किसका कार्य करती है? कुंजी का कार्य करती है। ये सभी बातें आपको क्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखनी है। इस सुरक्षा परिषद की मैं बात करूं तो सुरक्षा परिषद में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। वो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो स्थायी सदस्य होते हैं और एक प्रकार के अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में 5 राष्ट्रों का नाम हमें देखने को मिलता है। वो 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो 5 राष्ट्र हैं वो स्थायी सदस्य हैं, A, B, C और F, R। मतलब मैं कह दूं सबसे पहले स्थायी सदस्यों में किसका नाम आता है? अमेरिका का। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है चीन। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से आपको ध्यान रखना है फ्रांस और आर से ध्यान रखना है क्या? रूस, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता था। ये स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हैं ये 5 तो आपके क्या हो जाएंगे? स्थायी सदस्य, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। 1965 में इनकी संख्या बढ़ाई गई थी। पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या केवल 6 ही थी। 1965 में इसकी अस्थायी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 कर दी। इन 10 राष्ट्रों का कार्यकाल अपन को ध्यान रखना है। वो कार्यकाल कितने समय के लिए बनते हैं? ये 2 वर्ष के लिए क्या है? चुने जाते हैं। भारत भी इसका सदस्य रहा है
8 बार बन चुका है प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट्स में बिल्कुल ध्यान रखना, कमेंट्स में आपका 7 उत्तर आ सकता है। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसी साल 19 तारीख को क्या किया गया, इसको सदस्यता के लिए वोटिंग हुई और सदस्य बना। तो इसी जून 2020 में 21 और 22वें वर्ष के लिए भारत इसका क्या बना है, 8वां सदस्य बना है और ऑस्ट्रेलिया ने इसका बड़ा ही जबरदस्त समर्थन किया है। तो अब की बार कौन सी बार बन रहा है, 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन रहा है किसका, सुरक्षा परिषद का। 7 बार पहले बन चुका है, 7 + 1 = 8वीं बार। तो इसका मतलब भारत क्या बन चुका है, इसका सदस्य बन चुका है सुरक्षा परिषद का। भारत की एक बात और ध्यान बताऊं कि महासभा है उसकी एक बार अध्यक्ष रही है वो विजय लक्ष्मी पंडित भी 1953 में इसकी सदस्यता अध्यक्षता रही है। आगे मैं बात करूं कि यहाँ पर जो सदस्य संख्या है वो टोटल सदस्य संख्या कितनी है भाई, 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य कैसे हैं, स्थायी हैं, और 10 सदस्य कैसे हैं, अस्थायी सदस्य हैं। एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है, क्योंकि सुरक्षा परिषद 4 प्रकार से कार्य करती है, वार्तालाप के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध के माध्यम से और सैन्य कार्यवाही के माध्यम से। 4 तरीकों से ये क्या करती है, सुरक्षा परिषद कार्य करती है। सबसे पहले वो वार्ता पत्र व्यवहार करती है, कोई सदस्य मान जाए। जब कोई सदस्य नहीं मानता है तो उस सदस्य को क्या किया जाता है, उसमें किसी ना किसी मीडिएटर की भूमिका में ये कार्य करेगी। फिर भी नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है, और फिर भी नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद उस पर क्या लगाती है, सैन्य कार्रवाई का दंड लगाती है और दंड देती है, जो नाटो संगठन बना हुआ है उसके तहत कार्रवाई करती है। इसका मतलब है कि ये पावरफुल है, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसको पावर घर कहा जाता है, यानी बिजली घर जहां से पावर प्राप्त होती है। और पामर पाकिंस ने इसको यूएनओ की क्या कहा है भाई, कुंजी कहा है। आगे मैं बात करूं, इसके जो 15 सदस्य हैं, किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए किसकी सदस्यता में से, इसकी सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनकी सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। कैसे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 तो स्थायी सदस्य हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर की है उनकी सहमति। मान लो किसी भी बात का कोई क्या लेना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। इस निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, सुरक्षा परिषद के पास है। और 2/3 बहुमत से क्या लिया जाता है भाई, निर्णय लिया जाता है। इस 2/3 निर्णय लेने में 2/3 बहुमत का मतलब है 9 सदस्य जो निर्णय लेने वाले हैं, जो 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य होना आवश्यक हैं, लेकिन 9 सदस्यों में आपको ध्यान रखना है, इस 15 में से जो 9 कैंडिडेट हैं, वो 9 कैंडिडेटों में कौन से व्यक्ति शामिल होने चाहिए, 5 स्थायी सदस्य क्या होने चाहिए, आवश्यक है। 5 स्थायी सदस्य क्या हैं, आवश्यक है। आवश्यक है कि इसका मतलब अस्थायी सदस्य हैं, उनमें से भी हो सकते हैं 4, 5 कितने भी, लेकिन 5 स्थायी सदस्य किसी निर्णय को लेने के लिए क्या होते हैं, मान्य हो, तभी वो क्या कहलाता है, निर्णय सुरक्षा परिषद का पूरा माना जाता है। इन 5 में भी अगर किसी एक सदस्य ने क्या कर दिया भाई, नो कर दिया, तो इसका मतलब है उसने अपनी शक्ति का क्या कर दिया, वीटो प्रयोग कर दिया है, यानी उस निर्णय को क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है, वो निर्णय अब नहीं माना जाएगा।
ऐसा अब तक लगभग 252 बार हो चुका। इस वीटो शक्ति का प्रयोग अब तक पांचों सदस्यों ने कितने बार कर चुके हैं? 252 बार कर चुके हैं। इसमें सर्वाधिक बार रूस ने और सबसे कम चीन ने किया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग बातों पर कहें कि निर्णय लेने की जो पावर है, सुरक्षा परिषद 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। उसमें 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उन 9 में से भी 5 सदस्य कौन से होने चाहिए? वो 5 सदस्य कौन से होने चाहिए? वीटो पावर यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने चाहिए। और सर्वाधिक पहली बार भी इसी ने प्रयोग किया। सुरक्षा परिषद का अधिवेशन की मैं बात करूं तो सुरक्षा परिषद का अधिवेशन माह में 2 माह में होता है। एक तो क्या होता है? सितंबर महीने में होता है, सितंबर महीने, और इसके लिए डेक होमवर्क से लाइब्रेरी भी बनी हुई है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। आगे मैं बात बताना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं। तो कभी कभी ये सुरक्षा परिषद के कार्य पूछ लेता है कि सुरक्षा परिषद क्या कार्य करती है, सिक्योरिटी काउंसिल के क्या हैं कार्य, क्या हैं। तो देखो ये क्या कार्य करती हैं, आपको पहली बात बता दूं। सबसे पहले इसका जो कार्य है, शांति सुरक्षा का नियमन करना, शांति व सुरक्षा का नियमन करना। इसका मतलब है कि शांति बनाए रखने का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का है। और कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है विश्व स्तर की, तो उस जगह पर सुरक्षा करने का कार्य भी सदस्य राष्ट्र हैं। उन सदस्य राष्ट्रों की क्या करती है? सुरक्षा का कार्य भी किसका है? इस सुरक्षा परिषद का ही कार्य है। नाम से ही हमें क्या होता है पता चलता है कि शांति और सुरक्षा का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का है। दूसरा है पर्यवेक्षण और संशोधन से संबंधित कार्य। पर्यवेक्षण व संशोधन से संबंधित कार्य। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करना हो, कहीं ना कहीं संशोधन करना हो, तो इससे संशोधन और पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन का कार्य किसका होता है? सुरक्षा परिषद का ही कार्य होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य है कि वार्षिक रिपोर्ट महासचिव को पेश करना। अगर कहीं सालों में है तो वार्षिक रिपोर्ट महासचिव को क्या कही जाती है? महासचिव को पेश करना। यानी ये महासचिव होता है, उस महासचिव को क्या करती है? वार्षिक रिपोर्ट क्या की जाती है? पेश की जाती है। जो 193 सदस्यों में से चुना जाता है वो महासचिव होता है। महासचिव हैं जो सुरक्षा परिषद में यहाँ पर, तो उस व्यक्ति को, एंटोनियो गुटेरेस को, जो भी है उस व्यक्ति को क्या की जाती है? वो रिपोर्ट हर वर्ष क्या की जाती है? भेजी जाती है। एक कार्य है नए सदस्य का अगर चुनाव करना है, किसी राष्ट्र को सदस्यता देनी है, तो नए राष्ट्र को सदस्यता देना, नए राष्ट्र को क्या देना? सदस्य बनाना। यानी कोई नया राष्ट्र है तो वो सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, तो इस नए राष्ट्र को क्या देती है? सदस्यता का कार्य भी कौन देती है? सुरक्षा परिषद। हालांकि नया सदस्यों के लिए महासभा द्वारा क्या होता है? वोटिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद की भी क्या रहती है? भूमिका रहती है उसे सदस्यता दिलाने के लिए। और अगर मान लो विशेष बैठक सुरक्षा परिषद की कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाए, तो सुरक्षा परिषद की क्या की जा सकती है? आपातकालीन या इमरजेंसी तत्कालीन बैठक बुलाई जा सकती है। तो आपको 24 घंटे से पहले या 24 घंटे में क्या देनी पड़ेगी? सूचना देकर क्या बुलाई जा सकती हैं? बैठक बुलाई जा सकती है। यानी सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई जा सकती है।
ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सुरक्षा परिषद से संबंधित अपन ने बात की, वो सुरक्षा परिषद से संबंधित ये बातें हैं कि 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्यों में ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, FR का मतलब फ्रांस और रूस। 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत 8वीं बार इसका क्या चुना गया है? सदस्य चुना गया है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर किसके कार्य क्या हैं, तो शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, दूसरा कार्य पर्यवेक्षण और संशोधन करना, तीसरा कार्य वार्षिक रिपोर्ट महासचिव को देना, और चौथा कार्य है नए राष्ट्र को अगर कहीं सदस्यता दिलानी हो तो वहां पर भी किसकी भूमिका रहती है भाई? सुरक्षा परिषद की भूमिका रहती है। तो ये सुरक्षा परिषद के क्या देखे अपन ने? कार्य देखे कि सुरक्षा परिषद क्या 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 करती है, कार्य करती है। एक संस्था का जो नाम है, आगे जो संस्था का नाम है उस संस्था का नाम है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। तीसरे अंग का नाम है, यह भी एक प्रकार से कैसी संस्था भाई? स्थायी संस्था है। कैसी संस्था है? स्थायी संस्था है। इसके भी मैं बात करूं कि इसके सदस्य कैसे हैं, तो सदस्यों की बात की जाए तो इस जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें मूल रूप से सदस्यों की संख्या क्या थी? 18 थी। 18 से बढ़कर कितनी हुई? 27 हुई, और आगे चलकर 1973 में इसकी सदस्य संख्या फिर बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई? 54 हो गई। यानी मूल रूप से इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्य 18 थे, फिर 27 किए गए और वर्तमान में कितने हैं? 54 हैं। यानी 1973 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 54 कर दी गई। यानी सामाजिक और आर्थिक या आर्थिक और सामाजिक परिषद में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, वो संख्या कितनी है? 54 है। मैंने कहा यह भी एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। और इसके भी क्या हैं? कार्य होते हैं। इन 54 सदस्यों में से 11 एशियाई से, 14 अफ्रीका से, 10 लैटिन अमेरिका से, 6 पूर्वी यूरोप से और 13 सदस्य पश्चिमी यूरोप अन्य राज्यों से चुने जाते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक जगह से नए चुनकर पूरे विश्व के जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में से क्या किया जाता है? चुने जाते हैं। 7 महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीपों से क्या चुने जाते हैं? इन सदस्यों को चुना जाता है। 7 महाद्वीपों का यह प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है मैंने कल बताया था आपको, वो कैसे हैं भाई? यहाँ पर तो विश्व का क्या है? नक्शा बना हुआ है, और यहाँ जैतून की क्या लगी हुई हैं? पत्तियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि उसके ध्वज में ऐसा ही प्रतीक दिखाया गया है। तो सभी जगह क्या है? शांति का क्या कहता है? प्रतीक देता है। तो इसलिए सभी राष्ट्रों का क्या रखता है? प्रतिनिधित्व रखता है, पर्टिकुलर एक जगह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिर मैं बात करूं ये इसका मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एक साल में 2 बैठक होती हैं, अप्रैल और जुलाई में, यानी न्यूयॉर्क और जिनेवा में इसकी 2 बैठकें आयोजित होती हैं। बैठक जरूर इसकी मैंने कहा कि प्रतिवर्ष कितनी होती हैं? 2 बैठक होती हैं, और 2 बैठक कब होती हैं? मैंने कहा एक बैठक अप्रैल में होती है और एक बैठक कब होती है? जुलाई में। अप्रैल वाली बैठक होती है वो न्यूयॉर्क शहर में होती है, और जुलाई वाली बैठक होती है वो जिनेवा होती है। यानी 2 अलग अलग स्थानों पर इसकी क्या होती है? बैठक होती है। लेकिन यूएनओ का मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय इसका कहाँ है? मेन मुख्यालय मैंने कहा न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यहाँ पर हालांकि मैं कह दूं कि जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में से 5 का मुख्यालय कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग शहर, यानी कहाँ पर? हेग शहर नीदरलैंड में है। बाकी सभी का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में है। आगे मैं बात करूं, इसके सहायक संस्था भी हैं तो क्रियात्मक आयोग, क्षेत्रीय परिषद और विकास योजनाएं, ये शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाला एक कार्यक्रम है। विश्व खाद्य क्रम, अंतर्राष्ट्रीय शोध, ये बहुत सारे कार्य करती है। सामाजिक आर्थिक परिषद। फिर मैं बात करता हूं आगे, इसके अलावा एक संस्था और है, उस संस्था का नाम क्या है? चौथी संस्था की मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर की संस्था आती है उसे कहा जाता है न्यास परिषद। न्यास परिषद से समझने से पहले हमें एक व्यवस्था चलती थी, उसे मेडेट व्यवस्था कहते थे। यानी इसका मतलब कहीं पर भी विकास करने के लिए क्या होता है? एक कार्य होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में कार्य के लिए एक ऐसी पद्धति थी, उसे कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये ऐसा कार्य करती है जो नवोदित राष्ट्र हैं या पराधीन राष्ट्र हैं उनको आज़ादी का कार्य एक मान सकते हैं। वैसे इसको वर्तमान समय में एक जगह है जहाँ पर पलाऊ, इस पलाऊ नामक देश की इस देश की क्या हुई, जब ये आज़ाद हुआ इस समस्या को हल कर दिया गया तो इस परिषद का क्या कर दिया, कार्य समाप्त करके वर्तमान में इसे कौन सा कार्य दिया जा रहा है? यानी पर्यावरण संबंधित कार्य इसको सौंपा गया है। यानी पर्यावरण से संबंधित कार्य इसको दिया गया है, एनवायरनमेंट से संबंधित इसको कार्य की व्यवस्था दी गई है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहता हूँ, जो संस्था की बात करूँगा वो कौन सी है? वो महासभा है, या इसका कह दूँ मैं सचिवालय की बात करूँ तो सचिवालय बना हुआ है। इसके सचिवालय की मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि 5वां जो अंग है वो कौन सा है भाई? सचिवालय है। ये जो सचिवालय हैं वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सचिवालय के 15 अध्याय हैं। अनुच्छेद 97 से लेके 101 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंध रखते हैं? वो वहाँ के सचिवालय से ही क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। इस सचिवालय की मैं बात करूँ तो इसका न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क की मैं बात करूँ इस सचिवालय की व्यवस्था में लगभग 10,000 क्या हैं? इसमें कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस सचिवालय में कार्य करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? वो पूरे संसार के क्या होते हैं? नागरिक होते हैं। उनको सिटीजनशिप क्या मिलती है? संसार की नागरिकता मिली होती है। मैंने कहा इसका सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद संख्या 97 से लेके 101 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंध रखते हैं? वो सचिवालय से ही संबंध रखते हैं। न्यूयॉर्क के अलावा जिनेवा, वियना और नैरोबी में इसका क्या होता है? कार्य होता है। तो ये मैंने बात बताई, वो किसकी बात बताई है? सचिवालय की। अब एक इम्पोर्टेंट अंग की और चर्चा करना चाहता हूं जिसका नाम क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6 नंबर पे चर्चा करना चाहूंगा, उस 6 नंबर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए एक न्यायालय बना हुआ है, उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। यानी कहीं राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात करूं कि स्थापना कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों
3 अप्रैल 1946 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। इसका मैंने कहा अभी बताया था, मुख्यालय पूछा जाता है तो हेग शहर है। हेग शहर कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। वहां पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एकमात्र ऐसा अंग है जिसकी स्थापना कहीं दूसरी जगह है। संविधान की बात करूं तो अध्याय 14 में अनुच्छेद संख्या, अनुच्छेद अध्याय 4 है, उस अध्याय 4 के बाद अध्याय 4 में, और अनुच्छेद की मैं बात करूं आर्टिकल्स की, तो 92 से लेके 96 तक जो बात की जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या की गई है, चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात के साथ साथ मैंने कहा कि इसके न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और इनका न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल सबका कितने वर्ष का होता है भाई, 9 वर्ष का होता है। इन न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, एक व्यक्ति उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके क्या होते हैं, सदस्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, इसके सदस्य मतलब कार्य करते हैं। लेकिन ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष चुना जाता है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, वो 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहता है। और बारी बारी से 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3 सदस्य क्या रहते हैं, इसके रोटेशन क्रम में क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल पूछ ले आपको तो 9 वर्ष बताना है। और इसमें जो कार्य करते हैं वो सदस्य, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हालांकि न्यायालय की कार्यकारी भाषा की मैं बात करूं कि ये न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है, तो वैसे यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। इसी प्यारे विद्यार्थियों सबको पता है कितनी है, 6 भाषाएं। कार्यकारी यानी ये कार्य करता है वो किस में करता है, वो अंग्रेजी व फ्रेंच में क्या करता है, ये कार्यकारी भाषाएं इसकी हैं। न्यायालय की 2 भाषाएं हैं, आप बता सकते हैं। और ये बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या हैं, तो इसके 3 क्षेत्राधिकार हैं। 3 क्षेत्राधिकारों में कौन कौन से हैं, न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की मैं बात करूं, क्षेत्राधिकार मतलब उसके कार्य और शक्तियों की, तो यहां पर उसके 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार आते हैं। नंबर 1 ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है जहां पर वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, सुनवाई करता है। दूसरा है उसका जो अनिवार्य कार्य है। अनिवार्य का मतलब उसको उस क्षेत्र से संबंधित उस मामले से संबंधित उसको क्या करनी पड़ेगी, सुनवाई करनी ही पड़ेगी। कुछ मामलों में वह सुनवाई कर भी सकता है, मना भी कर सकता है, अनिवार्य कार्य में करेगा। और एक है वो कौन सी है, वो परामर्श क्षेत्राधिकार है। परामर्श का मतलब कोई राष्ट्रीय कोई समस्या जो अपने से हल नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे क्या लिया जा सकता है भाई, परामर्श लिया जा सकता है। ऐसे मामलों पर, बहुत सारे मामलों पर आज तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया है, सुनवाई का कार्य किया है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं वो इसी तरह से संपन्न किए जाते हैं। अब इसकी कुछ संस्थाएं हैं और भारत ने भी इसमें क्या रहा है, सदस्य रहा है। तो मैं बात करूं भारत में आज तक न्यायाधीशों में बात करूं तो भारत से कुछ व्यक्ति क्या बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो भारत से नगेंद्र सिंह इसके सदस्य रहे हैं, बीएन राव, आर.एस. पाठक और दलवीर भंडारी। यानी न्यायाधीशों की मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन रह चुके हैं, न्यायाधीशों में भारत से संबंध रखने वाले व्यक्ति क्या रहे हैं, इसके सदस्य रहे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत से 4 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करने वाले कौन कौन से हैं, मैंने कहा नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह रहा है, बेन राव रहा है,
RS पाठक रहे हैं और वर्तमान में जो चौथे नंबर पे मोस्टली हैं वो दलवीर भंडारी रहे। इसका मतलब 4 व्यक्तियों ने इसने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य किया है। 2017 के बाद ये पुणे चुने गए हैं। भारत भी कई संस्थाओं में अपना योगदान रहा है, जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम में भी भारत का क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे संबंधित कुछ यूएनओ से संबंधित एजेंसियां भी हैं, तो जैसे IMF है, यूनिसेफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है में के अलावा ये कुछ एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उन एजेंसी FAO है, IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनका भी स्थापना का आपको ध्यान रखना है। कब इन संस्थाओं की, एजेंसियों की क्या की गई स्थापना, उनकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज जो अपन ने चर्चा की वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कर चुके हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के क्या रहे हैं, मेंबरशिप भी रही है यूनेस्को, इसके मौलाना कलू आज़ाद भी रहा है। तो ऐसी संस्थाओं का आपको ध्यान रखना है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भी है, तो ऐसी संस्थाएं आपको मिल जाएंगी। स्थापना ध्यान रखनी है। ये भी अपन ने आज चर्चा की वो यूएनओ की चर्चा की, यूएनओ से संबंधित जो अंग हैं उनकी चर्चा की। इसकी स्थापना से संबंधित 6 अंगों के बारे में देखा। महासभा और सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, ये भी ध्यान रखना है। न्यायालय का कार्य क्या है, तो तीनों प्रकार के कार्यों की अपन ने चर्चा की। टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए आप मुझे ये क्लास आज यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आगे एक अच्छा वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। आप जिन चीज़ों को मैंने बता दिया उन चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करें और समय का सदुपयोग जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू।